हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल शालू रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कहीं पे कुछ काम से मैं गई थी और कल मौका नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाई। खैर कोई बात नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो राम भाई का वीडियो आया। राम भाई के वीडियो में हमने देखा कि उनकी बहन आई हुई थी, जया भाभी ने बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी टमाटर में परवल और पनीर वगैरह भर करके बनाई थी और फिर उन लोगों ने सबने मिलजुल करके बैठ करके एक साथ खाना खाया। उस वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट लिखा था कि कैसी है जया के अपनी ननद को खाना एक बार परोस करके और दोबारा पोर्शन के लिए पूछा नहीं, उल्टा ननद को मांग करके खाना पड़ा। तो एक चीज बताइए आप लोग, हम अगर बेटियां अपने मायके जाती हैं तो क्या मांगने का अधिकार खत्म हो जाता है? ये बताइए। अरे अपना घर है भाई, वो उसका अपना घर था। वो राम भाई की बहन है, अपने घर पे आई है, अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा जरूरत पड़ेगी वो हक से मांग करके लेकर के खाएगी। तो इसमें इतना टीका टिप्पणी करने की क्या बात थी? मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, वो भी ठीक था। जब उनकी बहन वापस जा रही थी तब जया भाभी ने उनको अचार और शायद थोड़े से मूंग के दाल दिए थे। तो उस पे भी लोगों का कहना था कि भाई बेटी को साड़ी दे देती, कपड़ा दे देती, अचार कौन दे करके भेजता है। तो भाई वो पुरानी हो चुकी है उनकी शादी, उनके बच्चे काफी बड़े बड़े हैं। नई नई बेटियां जिनकी शादी होती है या नई दुल्हन जो आन जान करती है, उनको खट्टा और क्या कहते हैं तीखा यानी मिर्ची वाला कोई भी सामान नहीं दिया जाता। लेकिन अब तो वो काफी पुरानी हो चुकी है। और भाई अगर जया भाभी ने अपनी ननद को प्यार से अचार दिया तो क्या हो गया? हम भी तो अपने मायके जाते हैं। तो अब जब शादी को इतने साल बीत चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है, घर पे अगर आम का अचार या कोई भी चीज ऐसा चटपटा दिख जाए तो हम भी लेके आते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई आप लोग अपनी सोच को बदलिए। और हाँ दोस्तों, राम भाई के वीडियो से कहीं बहुत ज्यादा एकदम क्या कहते हैं धमाका हो गया है। वो है ना एक पगल चट्टी, हेलो पगल चट्टी, थंबनेल तक चोरी कर लिया मेरा। कर ली चोरी चट्टिन। काहे रे? अपना अकल नहीं था? अपना दिमाग लगा करके थंबनेलवा बनाती। मेरा ही थंबनेल में कॉपी पेस्ट करके चिपका के आइडिया लेकर के बना दी। तेरा तो काम वही है, तेरा तो वही काम है, दूसरों के घर में सेंधमारी करना, चोरी चपाटी करना और अपना घर भरना। वही काम तो कर रही है। और टकली बेशरम, तुझको शर्म नहीं आती? अरे आंख नहीं है क्या रे? अंधरी अंधरी हो गई है, हैं? अंधरी हो गई है क्या? राम भाई के घर उनके जीजा आए थे, नहीं दिखा तुझे? नहीं दिखा? आए थे ना, शादी में आए थे तब राम भाई के घर पे भी उनके जीजा जी आए थे। पूछ रही थी ना कि जीजा जी काहे नहीं आए, काहे नहीं आए? तो वो आए थे और बकायदा उनको चाय पानी नाश्ता ठंडा सब कुछ पिलाया खिलाया गया, मान सम्मान किया गया, इज्जत पूर्वक कोट सूट पैंट पहन के आए थे। और जैसा कि राम भाई ने बताया भी था कि बाजू में कहीं कोई बारात है, बारात में गए थे तो वहां से वो आए हैं मिलने के लिए। क्या रे अंधरिया, आंख में चाट को टीना का चश्मा लगा ले, चाट टीना का चश्मा लगा ले तब सही से तुझको दिखाई देगा, समझी? नहीं दिखता, इसलिए जो मन आए उल जलूल बकवास करना ही है, करना ही है। और रही बात ये जो तू बार बार कह रही है ना कि व्यूज गिर गए, व्यूज गिर गए, व्यूज गिर गए, अरे ठीक है, हर समय इंसान का एक जैसा नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है, लगा रहता है, समय परिस्थिति ऐसी होती है। और हाँ, ये जो तू धमकी दे रही है ना कि सारा कुछ सामने निकाल करके विद प्रूफ रखेगी, तो वो गांव राम भाई, मैं आपसे कह दूं कि आपके गांव की वो जो लोमड़िया है ना, लोमड़ी,
वो लोमड़ी घुस करके अंदर सारा इंफॉर्मेशन दे रही है। जरा पता लगाइए सही से, वो लोमड़ी पूरा इंफॉर्मेशन आपके घर का निकाल निकाल करके दे रही है। और देख लीजिएगा कहीं किसी दिन वो आपके घर का वीडियो वगैरह सब कुछ निकाल करके बना करके ना पहुंचाए यहाँ। हमें तो ये चीज पक्का एकदम एकदम मुझे विश्वास है कि वही सारा चीज निकाल करके दे रही है। नहीं तो ये टकली, इस टकली की इतनी औकात कहाँ जो किसी के घर के अंदर की हर एक बात इसको पता चल जाए। बड़का ईबीआई सीबीआई टीबीआई बनी हुई है। और जो कह रही है कि राम बैठ के दूसरे के गोद में जो है झूल रहा है, तू क्या कर रही है रे टकला? अरे टकला, तू क्या कर रही है ये बता ना। तू भी तो बैठ करके झूल रही है सबके गोद में। और हाँ दोस्तों सुनिए, एक चीज बताती हूँ। एक इसकी बहुत खासम खास है, एक इसकी खासम खास सहेली है जो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को देती है, ठीक, और मेरी इंफॉर्मेशन ले जा करके उधर पहुंचाती है। वो खासम खास सहेली दोगली जो है ना, उस दोगलिया जिसको तू अपने घर का पूरा एक एक अंदर का चीज बताई है, उससे पूछ उसने आकर के जो बताया ये सच है या झूठ है, तो उससे अब छानबीन कर। तो सुनिए दोस्तों क्या बताया उसने ये बताया कि इस टकली ने उसको पर्सनली ये चीज बताई थी कि ये कॉलेज में जब पढ़ती थी टकला, अरे हमारी वही पगलचटिया, जब कॉलेजवा में पढ़ती थी एग्जामुआ देने के बाद वहां से ही भाग गई थी किसी के साथ, भाग करके शादी ब्याह कर ली थी। तभी तो इसका घर वाला कोई इसको पूछता नहीं है, न मायके के कोई इंसान इसके घर में आते जाते हैं, न कोई इसको अपने घर पे बुलाता है। सुन लीजिए, ये उसकी खासम खास जो है ना सहेली, वो बताई है, ये चीज वो बताई है। तो टकला अब तू खोज सोच और दिमाग लगा, दिमाग में बत्ती जला, ब्लिंक करेगा तेरा दिमाग, या रात भर बैठ के सोचना कि तूने अपनी जिंदगी की असलियत किसको किसको बताई है। और तू पकड़ उस इंसान को, क्योंकि ये खबर मुझे नहीं पता थी, ये चीज मुझे नहीं पता थी। तेरी बाकी की चीजें मुझे पता थी कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, तेरे परिवार में तेरे घर में क्या क्या इशू है, वो सब मुझे पता है क्योंकि तूने खुद बताया अपने मुंह से। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने जिसको बताई है, तू जाके उसको पकड़ और उसको पूछ कि उसने ऐसा क्यों कहा है। और रही बात राम भाई को नीचे गिराने की, तो तू लगा दम, जितना तेरे पिछवाड़े में दम है तू लगा। बैठ करके यूट्यूब पे मुंह से हग रही है, मुंह से ही हग रही है और कुछ नहीं कर रही है तू। तो हाँ भाई सही बात है, मुंह से ही हगेगी ना, क्योंकि पिछवाड़े में तो राम भाई ने डंडा घुसेड़ दिया, ऐसा डंडा घुसेड़ा कि नीचे से घुस के सीधा ऊपर से निकल गया। तभी तो गया 11,000 वाला चैनल चला गया स्वाहा। तो अभी भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई है, इसको बस दूसरों की चीजों से कॉपी करना है और अपने में घर भरना है। उसी तरह ये मेरा भी थंबनेल चुरा ली, मैंने परसों ही थंबनेल डाला था, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, मिला लीजिए। और कह रही है हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो सही बात है, तू हाथी और तेरे सारे जो है ना चट्टे बट्टे सब वही है, भौंक रहे हैं, वो भौंक रहे हैं और तू उनके भौंकने को सुन सुन करके खुश हो रही है, फूले नहीं समा रही है। जिस दिन तू गिरेगी ना ऊपर से नीचे, जिस दिन पूरी तरह ऊपर से नीचे गिरेगी औंधे मुंह, उस दिन तुझको समझ में आएगा तू कहाँ थी, क्या थी और क्या हो गई। तो थोड़ा संभल जा और ये सब फालतू की बकवास करना बंद कर, ठीक है। इज्जतदार है तो इज्जतदार की तरह वीडियो डाल, इज्जतदार की तरह भाषा का प्रयोग कर। और भगोड़ा भगोड़ी ये जो तू करती है ना, तो तू खुद जाके पूछ उस औरत से जिसको तूने अपनी अंदर की खबर दी है और उसने आकर के ये खबर हमारे तक पहुंचाई है। भगोड़ा कौन है पहले खुद देख शीशा, ठीक। अगर घर में शीशा नहीं है तो मीशो, अम्माजान, फ्लिपकार्ट या फिर वो गिफ्टवा वाली दीदी जो डोनेशन देती है, और डोनेशन दीदी से मांग लियो एक बड़ा शीशा, लगा के निहारियो अपना चेहरा अच्छी तरह से और फिर अपनी हकीकत देख करके फिर बकवास करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा और कहने को बहुत कुछ है, पर एक लिमिट ही काफी है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।